स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, और हम बच्चों ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब क्या है देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक C और एक D है। ठीक है, हमारे पास एक C और एक D है, ये दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं विद C ग्रेटर देन D। जो C है बच्चों वो D से बड़ा है, तो आपके पास एक C है और एक D है। कोई भी मैंने ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, एक का नाम C रख दिया, एक का नाम D रख दिया। कंडीशन क्या है कि C आपका D से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाते हैं बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसकी ये पूरी एक क्या है एल्गोरिदम लिखी हुई है, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। C एंड D पे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। मतलब क्या करिए, देखो छोटा नंबर कौन सा है, छोटा है नंबर D और बड़ा नंबर क्या है C। तो आप C को डिवाइड करिए D से, आपके पास एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, आपके पास C इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपके पास R जो होगा वो हमेशा इस D से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ये दो बातें होंगी। अच्छा, अब अगर आपके पास ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, ठीक है, अगर ये R 0 आ जाता है तो D इज द HCF ऑफ C। आप डायरेक्ट बोल देंगे कि जो आपका डिवाइजर है, ये D क्या है इस वक्त यहाँ पे डिवाइजर है। देखो ऐसे ही तो करेंगे आप, C को अंदर रखेंगे, D से डिवाइड करेंगे। तो अगर बच्चों आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो D जो है डिवाइजर वो क्या होगा, HCF होगा किसका, C एंड D का। अगर आपके पास D 0 नहीं आता, ऐसा हो सकता है, सॉरी, अगर आपके पास ये D नहीं होगा, ये रिमाइंडर होगा बच्चों। ठीक है, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये हो सकता है कि रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो आप फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, और इस बार जो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे वो आप किस किस में लगाएंगे, वो आप D और R के साथ लगाएंगे। ठीक है, अब आप उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक तो D ले लेंगे और सेकंड नंबर क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। ठीक है, फिर से आप डिवीजन लेमा लगाएंगे, फिर से आप रिमाइंडर चेक करेंगे। अब जिस स्टेज पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस वक्त बच्चों जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वही उन गिवन दो नंबर्स का C और D, जो हमें दो नंबर्स दिए हुए थे, उनका क्या होगा, HCF। एक बार पढ़िए आप सारे रूल्स को ध्यान से। देखिए एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि सबसे पहले जो भी दो नंबर्स दिए हैं उनको आपको सिंपल यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज करके आप उन्हें सॉल्व करेंगे। बेसिकली उन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से, तो इस फॉर्म में लिख दोगे। अब अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, आपका D जो है वो HCF हो जाएगा C और D का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप अगली बार में यूक्लिड डिवीजन लेमा किन किन पे लगाएंगे, अब C को भूल जाइए, Q को भूल जाइए, D और R पे लगाएंगे। ठीक है, अब फिर से आप चेक करेंगे रिमाइंडर, अब एक नया रिमाइंडर आएगा, तो अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो जो उस वक्त D होगा, डिवाइजर होगा, वो आपका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा C और D का। अदरवाइज फिर से आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको ज्यादा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमें HCF निकालना है। दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर 420 है और एक नंबर 130 है। तो ये दो नंबर्स हैं बच्चों। अब अगर आप दो नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो 420 बड़ा है, तो 420 एक्ट कर रहा है C की तरह से, और ये जो 130 है ये एक्ट कर रहा है आपका D की तरह से। ये दो नंबर्स हैं आपके पास। अब आप कैसे करेंगे, आप अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 420 एंड 130। आप 420 और 130 पे क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो आप 420 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 420 इज इक्वल टू, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करके देखना है, किसको किससे डिवाइड करना है। देखिए आपको 130 को अंदर रखना है और 420 से डिवाइड करना है। तो कितना करेंगे हम, ये हो जाएगा सीधा ही, आप अगर 3 से चलाएंगे सो ये कितना हो जाएगा, 0, 3 3 9,
एंड 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 30। तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 130 इंटू 3 प्लस 30। ध्यान से देखिए ये स्टेप, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इस बार आपको क्या लेना है, अब आपको स्टेप 2 में क्या लेना है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। किस किस पे लगाना है अब, ऑन 130 एंड 30। मैंने कहा था ना D और R पे लगाना है, तो D इस वक्त 130 है और R कितना है आपका 30 है। तो आप क्या करेंगे 30 को डिवाइड कर, वो आप 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, ये रफ वर्क में करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए, 30 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो किससे चलाएंगे, 4 से चला दीजिए, तो 34 जो 120, 10 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है इस केस में भी। फिर से आप एक और बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और इस बार आप किस किस पे लगाएंगे, इस 30 पे लगाएंगे और इस 10 पे लगाएंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आप फिर से लगाएंगे, यही दोबारा से लाइन लिखेंगे कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस बार किस पे लगाएंगे, 30 पर लगाएंगे और 10 पे लगाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, यही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहां पे जो रिमाइंडर है वो कितना बन गया आपका 0 बन गया। आपका जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया 0 हो गया। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, यहां पे आ जाइए, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 हो गया बच्चों। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा जो उस वक्त डिवाइजर होगा, उस वक्त डिवाइजर क्या है मेरे पास 10, तो जो मेरा डिवाइजर होगा इट शुड बी द HCF ऑफ दीज टू नंबर। तो आप कह सकते हैं सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस डिवाइजर क्या है इस वक्त 10 इज HCF ऑफ 420 एंड 130। समझ आया। तो आपका HCF कौन है इस वक्त 10 है, किसका 420 और 130 का, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है आपका, जो मैंने डिवाइड करके दिखाया, ये आप रफ वर्क में सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को चेक करिए। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं 2 नंबर्स का।